क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 21 दिन, और वो भी हर सुबह के बस कुछ मिनट, किसी की पूरी जिंदगी बदल दें? आज हम एक ऐसी ही विधि को समझने वाले हैं जो ठीक सुबह 3:40 पर किए जाने वाले एक खास अभ्यास से 21 दिन में एक बड़े आध्यात्मिक बदलाव का दावा करती है। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। और ये है इस पूरी विधि का सबसे बड़ा, सबसे बोल्ड दावा। एक ऐसा वादा जो एक बहुत गहरी, ट्रांसफॉर्म करने वाली यात्रा की नींव रखता है। यहाँ बात छोटे-मोटे सुधारों की नहीं हो रही, बल्कि एक पूरे के पूरे काया पलट की हो रही है। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि इतनी पूजा, ध्यान और प्रार्थना करने के बाद भी वो असर क्यों नहीं दिखता जिसकी उम्मीद थी। इस स्रोत के मुताबिक यह विधि ठीक इसी सवाल का जवाब देने का दावा करती है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने आध्यात्मिक सफर में एक ज्यादा असरदार तरीका खोज रहे हैं। तो आखिर क्या है इस 21 दिन के वादे का राज? चलिए सबसे पहले इसी दावे को ही समझते हैं कि कैसे सिर्फ 3 हफ्तों में एक मुकम्मल बदलाव की बात की जा रही है। देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। स्रोत इसे कोई जादू टोना या महज कोई मान्यता नहीं बताता, बल्कि वो इसे एक खोया हुआ प्राचीन विज्ञान कहता है। मतलब एक ऐसा साइंस जिसे फिर से खोजा गया है, जो पुराने ज्ञान और आज की समझ के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी भी दी गई है। वो ये कि अधूरा ज्ञान कुछ न जानने से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि इस विधि की हर छोटी बड़ी डिटेल को ठीक वैसे ही फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि उनके मुताबिक एक ज़रा सी चूक भी सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है। चलिए अब आते हैं इस पूरी विधि के सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, इसका समय। आखिर सुबह के 3:40 में ऐसा क्या खास है? इस खास समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। स्रोत के अनुसार हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस समय को आध्यात्मिक ऊर्जा का पीक पॉइंट माना था, एक ऐसी खिड़की जब ब्रह्मांड से कनेक्शन बनाना सबसे आसान होता है। और यहीं पर यह पूरा मामला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। स्रोत बताता है कि कैसे ये प्राचीन मान्यताएं आज के विज्ञान से जुड़ती हैं। उनके मुताबिक जिस समय को ऋषि ब्रह्म मुहूर्त कहते थे, ठीक उसी समय हमारा वायुमंडल ओजोन से सबसे ज्यादा भरा होता है। हमारी पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, वो भी इसी वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव होती है और धरती पर आ रही एक खास कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए तैयार रहती है। देखिए, किसी भी शक्तिशाली प्रक्रिया के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं तैयारी की, उन जरूरी कदमों की जो ये पक्का करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो ऊर्जा पैदा हो वो बेकार ना चली जाए। पहली और सबसे आम गलती है बैठने का आसन। स्रोत कहता है कि अगर सीधे जमीन या किसी साधारण कपड़े पर बैठें तो हमारे शरीर में पैदा होने वाली ऊर्जा अर्थिंग की प्रक्रिया से जमीन में चली जाती है। इसका उपाय है एक इंसुलेटिंग मैट का इस्तेमाल करना, जैसे ऊन, कुशा घास या फिर एक अच्छी क्वालिटी की योगा मैट। ये मैट एक बैरियर की तरह काम करती है और ऊर्जा को शरीर के अंदर ही लॉक करके रखती है। अब दूसरी गलती का ताल्लुक है सीधे सीधे हमारे फोकस से। जब हम मंत्रों को मन में या उंगलियों पर गिनते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है मंत्र पर और गिनती पर। इससे वो गहरा कनेक्शन बन ही नहीं पाता। इसीलिए स्रोत सलाह देता है कि गिनती के लिए रुद्राक्ष की माला या फिर एक डिजिटल काउंटर का इस्तेमाल करें। इससे हमारा दिमाग गिनती के बोझ से आज़ाद हो जाता है और पूरा फोकस सिर्फ मंत्र की ध्वनि पर टिक पाता है। तो सही वक्त चुन लिया, बैठने का तरीका सही कर लिया और गिनती का जुगाड़ भी हो गया। अब आते हैं इस साधना के केंद्र पर, उस खास मंत्र पर जिसे इस पूरे बदलाव का दिल कहा गया है। और वो मंत्र है सांब सदाशिव। सुनने में बहुत सरल, लेकिन स्रोत के अनुसार ये बेहद शक्तिशाली है। चलिए अब जरा इसके मतलब को डिकोड करते हैं, जैसा स्रोत में बताया गया है। साम शब्द बना है स और अम्ब से। स मतलब के साथ और अम्ब मतलब मां पार्वती यानी शक्ति। तो साम का अर्थ हुआ शिव जो शक्ति के साथ हैं, और सदाशिव का अर्थ है वो जो हमेशा से हैं, जो समय से परे हैं। तो जब हम साम सदाशिव कहते हैं तो हम शिव और शक्ति की उस मिलीजुली ऊर्जा का आवाहन करते हैं, यानी पुरुष और प्रकृति की ऊर्जा का संतुलन। तो इन सबको मिला के रोज की प्रैक्टिस असल में दिखती कैसी है? बहुत सिंपल है। सुबह ठीक 3:40 पर एक शांत जगह पर इंसुलेटिंग मैट बिछाकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें। गिनती के लिए माला या काउंटर हाथ में लें और साम सदाशिव मंत्र का 108 बार जाप करें। इस पूरी प्रक्रिया में मुश्किल से 12 से 15 मिनट लगेंगे।
हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, स्रोत ये भी बताता है कि शुरुआती 3 से 5 दिन थोड़े अजीब हो सकते हैं। हो सकता है कि अचानक रोना आए या बेवजह गुस्सा आए या शरीर में भारीपन लगे, लेकिन घबराना नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये एक अच्छा संकेत है। ये हमारे अंदर दबा हुआ अवचेतन का कचरा है जो सफाई के दौरान बाहर निकल रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये साधना सिर्फ मंत्र जाप पर खत्म नहीं होती। जाप पूरा होने के बाद क्या करना है, वो भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण की, जो ऊर्जा पैदा हुई है उसे संभाल कर रखने की। स्रोत यहां एनर्जी लीकेज या ऊर्जा रिसाव की बात करता है। इसका मतलब है कि जाप से जो हाई वोल्टेज एनर्जी पैदा हुई है, अगर उसे संभाला ना जाए तो वो तुरंत बिखर जाती है और इससे फायदे की जगह चिड़चिड़ापन या सिरदर्द जैसे नुकसान भी हो सकते हैं। तो इस एनर्जी लीकेज को तुरंत रोकने के लिए एक फर्स्ट एड जैसा उपाय भी बताया गया है। जैसे ही 108वां मंत्र खत्म हो, कम से कम 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत बैठें। फिर अपनी दोनों हथेलियों को तेजी से आपस में रगड़ें जब तक वो गर्म न हो जाएं, और फिर उन गर्म हथेलियों को धीरे से अपनी बंद आंखों पर रख लें। लेकिन सोचिए, ये तो एक टेम्पररी सॉल्यूशन हुआ, एक अस्थायी उपाय। सवाल तो ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस शक्तिशाली ऊर्जा को हमेशा के लिए अपने अंदर लॉक किया जा सके? और ठीक यहीं पर आकर ये स्रोत हमें एक बड़े रहस्य पर छोड़ देता है। वो एक गुप्त और प्राचीन शिव कवच विधि का जिक्र करता है, जिससे इस ऊर्जा को परमानेंटली शरीर में बंद किया जा सकता है। लेकिन वो विधि क्या है, ये भविष्य की व्याख्या के लिए छोड़ दिया गया है। एक ऐसा सवाल जो हमें और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक कर देता है।